अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल स्किन सॉल्यूशन में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में हमने मीज़ल, जिसको हम उर्दू में खसरा कहते हैं, के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। खसरा का कोई भी इलाज नहीं। आप मेरी इस बात से परेशान हो गए होंगे कि क्या खसरा एक ला इलाज बीमारी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खसरा एक वायरस की वजह से होती है। ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है हमारी देखभाल से। आप बच्चे की घर पर कैसे देखभाल कर सकते हैं। खसरा चूंकि कोई भी इलाज इसका नहीं, इसलिए अपने बच्चे को घर पर इस तरह रखें जिससे वो आराम महसूस कर सके। अगर आपके बच्चे को दर्जा हरारत यानी बुखार महसूस हो रहा है तो आप एसिटामिनोफेन, जिसको हम पैनाडोल भी कहते हैं, या आइबुप्रोफेन जो मार्केट में अवेलेबल है, बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने बच्चे को हरगिज़ ASA यानी एस्पिरिन ना दें। अपने बच्चे को बिस्तर का आराम दीजिए और दूसरे बच्चों से अलग कर दीजिए। सुर्ख दाने नमूदार होने के बाद आपका बच्चा डे केयर या स्कूल 8 दिन तक नहीं जा सकता। खसरा के बारे में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को इत्तला कर दी जाएगी, जो कि आपसे राब्ता करेगा। अपने बच्चे को मशरूबात दे सकते हैं। अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दूसरे मशरूबात पिलाएं, और ऐसे सिरप जिनमें विटामिन C जो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं आप पिला सकते हैं। और इन सूरतों में डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करें अगर आपके बच्चे के जिस्म पर सुर्ख दाने निकलने के बाद 4 दिन के अंदर बुखार ना उतरे, और अगर उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो, और अगर आपके बच्चे के कान में दर्द हो। अपने बच्चे को इमरजेंसी में लेकर जाएं अगर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो या सांस लेने में आवाज़ का अंसर शामिल हो। आपके बच्चे को दौड़ा पड़ जाए, हिलने जुलने में मुश्किल पेश आए या सलूक में बदलाव नजर आए। आपके बच्चे को सर में शदीद दर्द हो और उल्टियां आए। आपका बच्चा देखने में बहुत बीमार लगे। खसरे से बचाव का तरीका। बहुत से मुल्कों में खसरे की वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब है। छोटे बच्चे को खसरे के 2 टीके लगाए जाते हैं। पहली खुराक बच्चे को 1 साल की उम्र में दी जाती है और दूसरी बच्चे के स्कूल शुरू करने से पहले दी जाती है। खसरे, मम्स और रूबेला एक ही वैक्सीन होती है इन तीनों की। अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए अगर आप दोनों ने हिफाजती टीका नहीं लगवाया। आपके बच्चे को खसरा, मम्स और रूबेला का हिफाजती टीका लगाना ज़रूरी है। इसके 2 मुमकिन शेड्यूल हैं, 12 महीने और 18 महीने, या 15 महीने या 4 से 6 साल का अरसा। ज़्यादातर केसेस में कुव्वत मुदाफ़ियत आपके बच्चे को खसरे की बीमारी से बचा लेती है। कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत सी पेचीदगी से बचाती है आपके बच्चे को, जैसा कि नमूनिया, फेफड़ों की इन्फेक्शन या दिमागी सूजिश वगैरह। कुछ बच्चों में वैक्सीन से दानों का नमूदार होना। जब बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाए तो कुछ बच्चों में बीमारी की हल्की सी अलामात पैदा हो जाती हैं। ये एक आम सी बात है। ऐसी सूरत में टीका लगने के 7 से 10 दिन के अंदर गुलाबी दाने पैदा हो जाते हैं। बच्चे को हल्का बुखार और जोड़ों में हल्की दर्द भी होती है। अगर आप फिक्रमंद हों
تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ آپ کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی کہ خسرہ کیا ہوتا ہے، خسرہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا کیسے علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ تو ویورز، اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ویورز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔